वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन अपडेट फुल इंफॉर्मेशन वीडियो में। और आज का इंफॉर्मेशन आपका रहेगा बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती आई है उसको लेकर। भर्ती आना, उसका इंफॉर्मेशन आप तक देना उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप जब इसका फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ये भर्ती इस कदर होती है, इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। कैटेगरी में भी आपका अलग अलग वैकेंसी, किसमें ज़्यादा है, किसमें वैकेंसी है या नहीं। और वैकेंसी में भी यहाँ पे आपके पास आईटीआई है, आईटीआई नहीं है तो क्या आपके पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप किस कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये वीडियो आपकी वैकेंसी अपडेट से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो मैंने शुरू में ही कहा कि वैकेंसी अपडेट देना उससे कई गुना ज्यादा ये वीडियो आपका आज का रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर आपके पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, अगर ये सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवा सकते हैं, और अगर अपन इसके बिना फॉर्म भरेंगे तो क्या प्रोसेस रहेगा, और यहां पर कौन से ट्रेड में अप्लाई करें, असली खेल। और मैं कहता हूं आप तैयारी कर रहे हो, दूसरा बच्चा भी तैयारी कर रहा है, लेकिन एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, एक का नहीं। इसका रीजन है कि उसने ट्रेड कौन सा सिलेक्ट किया और ट्रेड में उसने कहां अप्लाई किया है, किस कैटेगरी में उसने अप्लाई किया, वो चीज मैटर करती है। आप ऐसी जगह फॉर्म अप्लाई कर रहे हो जहां पे वैकेंसी नहीं और आपने अप्लाई कर दिया, वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आप जनरल कैटेगरी में आओगे और वहां पे कंपटीशन आपको पता ही है। तो इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने हमारा बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती का 2023 की कट ऑफ जिसमें 2158 पदों पे भर्ती हुई थी और 2025 जिसमें 3588 3588 पदों पे ये भर्ती हो रही है, तो इसमें कट ऑफ का क्या एनालिसिस रहता है, पिछली बार कौन से स्टेट में कितनी कट ऑफ गई थी, कौन सी कैटेगरी में 2023 में। तो 2023 का मैंने फुल कंपैरिजन वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया है। लगभग 10-11 हजार बच्चों ने इस पे रिव्यू दिया है, लगभग 2-3-4 घंटे का वीडियो ये रहा है। तो इस तरीके के वीडियो हमारे चैनल पे रेगुलर आते रहेंगे। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ पे बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि प्रॉपर अपडेट इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ यही वीडियो नहीं, अभी आपको 2 वीडियो और आएंगे, एक फॉर्म अप्लाई का और एक किसमें कितनी वैकेंसी है, कौन सा कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है इसका। तो वो वीडियो डिटेल से आपको देखने के बाद चूज करना कि मुझे किसमें फॉर्म भरना है और कौन सा पार्ट उसका रहेगा जिसमें वैकेंसी बेटर है, मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, सिलेक्शन आसान होगा, कंपटीशन कम होगा। तो ये ट्रेड सेलेक्ट करना सबसे क्रिटिकल काम है और इसमें जो बच्चा स्मार्टनेस दिखाएगा वह बच्चा पेपर निकाल लेगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा आप हमारे साथ और यहाँ पर हर एक अपडेट इंफॉर्मेशन आपको हम डिलीवर करेंगे ताकि कोई गड़बड़ी आपके फॉर्म अप्लाई में नहीं हो। सबसे पहले, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं किस कैटेगरी में फॉर्म भर सकता हूँ, डिटेल से बात करूंगा इस पे। मैं, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मैं सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ, किस डेट तक बनवा सकता हूँ, या नहीं बनेगा तो मैं किस में अप्लाई करूं, बिना सर्टिफिकेट के मैं अप्लाई कर सकता हूं, हाँ कर सकते हो। किस में अप्लाई करोगे उसकी बात करेंगे। और कैसे होगा पहली बारी में सिलेक्शन, यानी फर्स्ट चांस मेरा है, फर्स्ट बार मैं एलिजिबल हूं, क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, तो उसके लिए क्या रहेगा प्रोसेस। तो सबसे पहले देखिए पहला डाउट आपका, और वो रहेगा आपका, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। जी हाँ, यहां पर देखिए सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपकी एज कैलकुलेशन, एज आपका 18 से 25 आपका होना चाहिए। कब तक एज आपका काउंट होगा, 24/8/2025 तक। अगर आपका एज 18 से 25 के बीच में तो आप एलिजिबल है। हाँ, और फायदा मिलेगा, अगर आप ओबीसी में है तो आप 3 साल इसमें और जोड़ लीजिए, है ना, यानी 25 और 3 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप SC/ST में है तो 5 साल और जोड़ दीजिए, यानी 25 और 5 30 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया, आप एज में आ गए, अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आप 10वीं पास हैं, केवल 10वीं पास है, सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भी चलेगा। आप 10वीं पास है, सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि आप फॉर्म भर सकते हो। सर मैंने आईटीआई नहीं कर रखी, नहीं, 3 चीज इसमें, एक आईटीआई वाला बच्चा, एक एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का, और तीसरा बिना सर्टिफिकेट बिना आईटीआई के। मैं तीनों कंडीशन क्लियर करूंगा। तो आप अगर इस क्राइटेरिया में आते हैं तो यहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, क्या आपकी हाइट है, ये भी मैटर करेगा। हाइट अगर नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मेल 165 और फीमेल 155 आपकी हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये चीजें हैं, आप 10वीं पास है, सर्टिफिकेट नहीं है, आईटीआई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। हाइट देख लो और आपका डीओ भी देख लो। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया।
अब आता है मेरे पास सर सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं कहां अप्लाई कर सकता हूं, किसमें अप्लाई करूं मैं? सबसे पहले जिन बच्चों के पास 10वीं प्लस आईटीआई है वो बच्चा इसी सेगमेंट में अप्लाई करे। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि इस सेगमेंट में कंपटीशन रहेगा कम। सर क्यों? क्योंकि इसमें केवल आईटीआई वाले बच्चे ही फॉर्म भरेंगे, सबसे कम कंपटीशन रहेगा आपका आईटीआई वाले सेगमेंट में। जिसके पास जिस ट्रेड का आईटीआई है, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर या अप हॉल सीटर जो है, इस कैटेगरी में यहां पर आपको कोई ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा, कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा इसमें। आईटीआई वाले बच्चों का रिटर्न क्वालिफाई करो, मजे ही मजे, ठीक है। अच्छा, दूसरा 10वीं पास है और आपके पास ये स्किल का NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो जिनके पास ये सर्टिफिकेट है वो अप्लाई करेंगे कुक में, वेटर, वाटर कैरियर में और वेटर में। वेटर, वाटर कैरियर और कुक में, इसमें भी कोई आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ट्रेड टेस्ट नहीं है, मजे ही मजे है। इसमें भी कोई आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, बस वो प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे कि आपको ये चीज़ें आती है नहीं है, बस वो चीज़। लेकिन ट्रेड टेस्ट इसमें आपका नहीं होगा। लेकिन सर मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मैं बनवा सकता हूँ क्या? आप सर्टिफिकेट बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी डेट है और वो डेट है आपके अगस्त, जो मैंने बताई थी पीछे आपके अगस्त वाली डेट है, उससे पहले का सर्टिफिकेट आपका आईटीआई की डिग्री है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मैं उसकी अभी डिटेल में आगे बात करूंगा। लेकिन क्या ये सर्टिफिकेट मैं बनवा सकता हूँ? इसके लिए इंडिया के लिए सर्टिफिकेट बन रहे हैं, है ना। तो ये सर्टिफिकेट अगर उस डेट से पहले का आप कहीं से बनवा सकते हो किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से, देन आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन डेट जो मैं अभी आगे बताऊंगा उस डेट से पहले का कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कम से कम इसमें 3 महीने लगते हैं। तो उस डेट से पहले का अगर आपका बनता है, पॉसिबल है, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अच्छा सर जी, मेरे पास आईटीआई नहीं है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो फिर मैं अप्लाई करूंगा इसमें, और वह ऑप्शन है 10th, केवल 10th पास। कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, खोजी, ये नई स्ट्रीम ऐड हुई है इस बार। खोजी यानी जो पद चिन्हों को देख के पता लगा ले कि इधर से कौन गया, किधर गया, कौन था, है ना, वो उसे बोलते हैं खोजी। तो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट अप्लाई होगा, यहाँ पे भैया ट्रेड टेस्ट होगा। इसमें आपको यहाँ पे छूट दे दी कि आप 10वीं पास है तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ट्रेड टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ट्रेड टेस्ट कैसे, उसकी बात मैं आगे करूंगा। ट्रेड टेस्ट में सर क्या करना होगा उसके लिए मैं स्लाइड आगे लेके आया हूँ, तो वो डाउट आपका नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप हमारी टीम से, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो हर एक डाउट जो आपका है वो हमारा डाउट है, जब तक आप फॉर्म भर के अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं कर देते। और तैयारी स्टार्ट करेंगे उसके बाद में भी हम आपके साथ रहेंगे, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपकी क्लासेज हो, हम आगे क्लासेज का भी प्लान करेंगे। टेस्ट सीरीज हम आपके ऑलरेडी लेके आ गए बेटा, तो उसको लेकर आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। अब आपने डिसाइड कर लिया, या तो आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो उसकी क्राइटेरिया मैं भी आगे बताऊंगा। अगर नहीं बनवा सकते तो फिर आपको इनमें से किसी एक में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए जिसका स्किल आपको है। अब आप यहाँ पे टेलर, अब आपको टेलरिंग आती नहीं है, फिर भी आप उसमें फॉर्म भरो तो ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाओगे। वहां पे आपको सिलाई करवा के दिखाएंगे, तो वो चीज है ना। स्वीपर है, अब ये झाड़ू पोछा का काम आपको आना चाहिए। बार्बर है, कटिंग आती नहीं है और फिर भी उसमें फॉर्म भर दिया, तो आप ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाओगे। तो इसमें से आप किसमें बेटर कर सकते हो वो सेलेक्ट करो, इनमें आप सेलेक्ट करो और इनमें आप सेलेक्ट करो। चलो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब सर कैसे होगा पहली बारी में सिलेक्शन, ये बड़ी सोचने वाली बात है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, फिर मैं आगे आपको इसके बारे में बात करूंगा कि यहाँ पे आप किसमें अप्लाई करें, कौन सा बेटर रहेगा, क्या कौन सी डेट तक आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन पहली बारी में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपका होगा पीएसटी और पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी सीधी सी बात है आपका फिजिकल पहले होगा। जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई करेगा वह जाएगा फेज 2 यानी रिटर्न एग्जाम में। आपको मैं बताऊं, हमारा जो लास्ट वीडियो हमने डाला था ना, अभी दिखाया था ना 2023 वाली 2025 वाली वैकेंसी के साथ कंपेरिजन में, उस वीडियो में जाके देखना, हर एक पोस्ट पे 6 गुना बच्चों को पास किया था, सबूतों के साथ बताया मैंने उस वीडियो में। आप जाके देखिएगा, बीएसएफ ट्रेड्समैन कट ऑफ बाई आरएस से डाल के सर्च कर लेना, या अपने चैनल पे आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा, वीडियोज में जाके देखोगे तो उस वीडियो को जरूर देखना आप। वहां पे मैंने बताया 6 गुना बच्चों को पास किया था कैटेगरी में। जैसे मान लो वैकेंसी 15 है तो 15 छिक्कन 90 बच्चों को उस कैटेगरी में पास किया। जैसे मान लो इस कैटेगरी में, इसमें वाशरमैन में है ना आपका मतलब 15 पोस्ट है, तो 15 छिक्कन 90 बच्चों को उसको रिटर्न में उन्होंने पास किया था। यहाँ पे देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे पहले फिजिकल में, फिर उसके बाद में आपको रिटर्न क्वालिफाई करना है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी बच्चों का होगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट उन्हीं बच्चों का होगा। मैंने बताया था इन बच्चों का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा,
इन बच्चों का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट इनका होगा, स्किल टेस्ट इनका होगा। ठीक है, तो ट्रेड या स्किल टेस्ट उसके बाद में मेडिकल होगा लास्ट में, और फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो ये आपका हो गया प्रोसेस। अब आता है जब आपका फिजिकल होगा, तो इसका बेसिक मैं आपको आइडिया देता हूँ, फिर अपन तुरंत फटाफट आगे चलेंगे। यहाँ पे 5 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना है 24 मिनट में, अगर अपन बात करें मेल की, और 1.6 किलोमीटर है 8.5 मिनट में फीमेल, है ना। हाइट आपका 165 मेल और 155 फीमेल, है ना। चेस्ट 75 सेंटीमीटर मिनिमम आपका, और 80 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन, यानी 85 सेंटीमीटर का फुला होगा। यहाँ पर फीमेल के लिए अप्लाई नहीं है, और वेट आपका हाइट के रेशियो में आएगा, तो उसको लेकर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। अब आता है इसका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न पे खेल ध्यान से समझना, क्योंकि सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर अपने फिजिकल वगैरह सब क्लियर कर लिया और लास्ट में रिटर्न में बाहर हो गए तो। रिटर्न में बाहर नहीं होना किसी भी कीमत पे, क्योंकि इस बात का वादा है कि आपने रिटर्न को अगर अच्छे से शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा टाइम दो, शुरू से थोड़ा थोड़ा टाइम दो, आपका रिटर्न 100% क्वालिफाई होगा। 25 क्वेश्चन आपके जीके के 25 नंबर का पेपर, 25 मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर का पेपर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और हिंदी या इंग्लिश कोई एक सेलेक्ट आपको करना है। आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं प्लीज कमेंट जरूर करना, है ना। वैसे हमने दोनों लैंग्वेज पे आपकी टेस्ट सीरीज रेडी किया, मैं अभी बात करूंगा उस पर। 25 क्वेश्चन हिंदी के या 25 इंग्लिश के, वो आपको सॉल्व करने हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 2 घंटे का, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने। तो टाइम की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 1 मिनट ज्यादा मिल रहा है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहां पर आपको जो क्वेश्चंस है उनका लेवल, और उसका लेवल डिफाइंड होता है पीवाईक्यू से। हमने आपके बीएसएफ ट्रेड्समैन जो पिछली भर्तियां थी उनके पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के साथ में हमने टेस्ट सीरीज आपकी रेडी की है। और मैं कहता हूं आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, कहीं पर भी आप बैच लिया हो, कहीं पर भी आप क्लासेज कर रहे हो, हम भी आपको क्लासेज देंगे, लेकिन वो आपके फिजिकल कंप्लीट होने के बाद में। जब आपकी रिटर्न की डेट आ जाएगी तब हम आपको क्लासेज देंगे, और बेहतरीन लेवल पे क्लासेज देंगे। सिलेक्शन की गारंटी हमारी होगी, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज पहले दिन से लगानी है। और टेस्ट सीरीज का मैं कहता हूं आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, कहीं पर भी आपने बैच ज्वाइन कर रखा हो, लेकिन डेली का ये टेस्ट सीरीज हमारा एक सेट जरूर लगाना। ये मात्र 49 रुपीज, है ना। गोलगप्पे खा के आ जाओगे अगर मार्केट जाओगे तो, 49 रुपए मात्र, और 1 साल की वैलिडिटी है। आप आज 25 जुलाई से स्टार्ट हो गया, ये 25 जुलाई से अगर आपने ज्वाइन किया है तो 31 जुलाई 2026 तक ये वैलिडिटी रहेगी। और ये मिलेगा आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और वहां पे जाके 20 सेट पूरे के पूरे विथ सॉल्यूशन। यहां पर आपको 2 तरीके के पेपर मिलेंगे। एक मिलेगा एज ए मॉक, यानी मॉक लगाओ, प्रैक्टिस करो, देखो कितना आता है, और वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ में मिलेगा आपको। एग्जाम पेपर पे मिलेगा, एग्जाम पैटर्न पे मिलेगा आपको 25-25 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा। ऐसे 20 सेट आपको हमने अपलोड किए हैं जो आपके टेस्ट सीरीज में, बीएसएफ ट्रेड्समैन टेस्ट सीरीज के नाम से हमारा बैच है। आप माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और उसको लॉगिन करके ज्वाइन करोगे, तो बीएसएफ ट्रेड्समैन टेस्ट सीरीज के नाम से 49 रुपए का एकमात्र बैच है टेस्ट सीरीज के नाम पे, उसको आपको ज्वाइन करके प्रैक्टिस करनी है। वहां पे डेली आपका एक एक दो दो सेट अपलोड होंगे, 20 सेट आपके अपलोड होंगे, और 20 सेट को आपको 2 से 3 4 5 बार प्रैक्टिस करनी है एग्जाम पैटर्न पे। बाकी जब हम क्लासेज आपको कराएंगे तो उसको लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कौन सा अप्लाई करें, कौन सा अप्लाई करें। एक बड़ा डाउट बच्चे का आएगा और इस डाउट को क्लियर करेंगे। यहां पर देखिए सिंपल, यहां पे अगर अपन 10वीं पास है और आईटीआई सर्टिफिकेट है तो इनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इनमें भी वैकेंसी को लेकर बड़ा खेल है। अब मैं इस पे अगर वैकेंसी फंसा दूंगा तो ये वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने वैकेंसी इसमें नहीं फंसाई है, क्योंकि मैंने वैकेंसी को अलग डिस्कस करना है, और वो तो हर एक पोस्ट पे आएगा। तो यहाँ पे कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, है ना, इनके लिए आपका ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन कुक और वाटर कैरियर और वेटर, इनके लिए NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट चाहिए, जिसकी डेट 23 अगस्त 2025 से पहले की हो। अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं कहीं पर भी किसी से, अगर आपकी जान पहचान और भैया अगर बना के देते हैं इस डेट से पहले का, तो वह सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। दूसरी चीज, आपका ITI का कंप्लीट जो रिजल्ट है, मार्कशीट है, वो इस डेट से पहले की होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है आपके फॉर्म भरने का। और यहाँ पर आपका केवल 10वीं पास चलेगा, जिनमें कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, खोजी, और ये नई स्ट्रीम ऐड हुई है इस बार, इस पे ध्यान रखना, इस पे बड़ा आइडिया रहेगा कि इसने क्या कंपटीशन है कि वो बाद में ही पता चलेगा। अभी इन सब का तो मैंने आपका प्रीवियस ईयर के हिसाब से बताया है, लेकिन इसका भी आइडिया नहीं, क्योंकि इस बार ये ऐड हुई है, पिछली बार नहीं था, और इसमें ट्रेड टेस्ट आपका होगा।
तो आप किसके लिए अप्लाई करने वाले हैं ये डिसाइड करने से पहले इसमें किस में कितनी वैकेंसीज है वो आप चेक करना, और आप किसके लिए एलिजिबल है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो सबसे कम कंपटीशन यहाँ पे होगा, क्योंकि केवल ITI वाले बच्चे जाएंगे, इसमें सर्टिफिकेट वाले बच्चे जाएंगे, इसमें जो जनरल 10th पास बच्चा है वो सारा जाएगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली, इसमें कंपटीशन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो बेस्ट ये रहेगा, और ITI है तो फिर ये आपके लिए। तो इसमें से आपको जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करिएगा। अब सर इसमें जो ट्रेड टेस्ट है वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोबलर वाला बच्चा है, कोबलर है ना, तो टूल है ना, पॉलिशिंग है शूज पे, हैंडलिंग टूल है, कटिंग लेदर को काटना, रिपेयर करना, स्टिचिंग करना शूज को, ये आपको आना चाहिए। मैं आपकी इसकी कहानी बताऊं, जो अभी मैंने 2023 कट ऑफ का जो वीडियो डाला था उसमें एक मतलब पोस्ट ऐसी थी ये वाली है ना, कोबलर वाली, इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए है ना 3 वैकेंसी थी, और उसमें 3 के हिसाब से कितने बच्चों को पास करना था, 18 को, 6×18 6 गुना, और उसमें केवल 10 ही बच्चे पास हो पाए, 10 ही बच्चे पास हो पाए, क्योंकि कंपटीशन था ही नहीं, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट और कोबलर मोची वाली कैटेगरी में फॉर्म भरे ही नहीं, तो केवल 10 बच्चे ही मिले उनको, मिलने थे 18 बच्चे चाहिए थे, लेकिन 10 बच्चे ही मिले। अब बताओ 10 में से 3 बच्चों को सिलेक्ट करना था। तो ऐसी होती है कंपटीशन, इसीलिए जरूरी होता है कि कौन से में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, मेरिट में आप आउट नहीं हो। उसके बाद में टेलर में आपको मेजरमेंट लेना आना चाहिए, कटिंग आनी चाहिए, और उनकी स्टिचिंग आनी चाहिए, है ना। वाशरमैन में वॉशिंग क्लॉथ, आयरन करना, खाकी, कॉटन, यूनिफॉर्म है ना, वुलन, इन पे आपको आयरन वगैरह करना। बार्बर है ना, कटिंग टूल, हैंडलिंग, शेविंग करना आपको आना चाहिए। स्वीपर के लिए है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ पे ये आपका क्लीनिंग है ना, टॉयलेट, बाथरूम, इन सभी की साफ सफाई का काम रहेगा। खोजी, फुटप्रिंट ट्रैकर, यानी फुटप्रिंट यानी पैरों को देख के बताए कि यहाँ से कोई कौन गया है, क्या गया है, तो उसके आधार पे पता लगाए, उसे अपन कहेंगे खोजी। अब यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले 2 वीडियो जो मैं आपके लिए रेडी कर रहा हूँ, टीम ने हमारे रेडी कर लिए हैं, लेकिन ये स्टेप टू स्टेप ये वीडियो आपको मिलेंगे। एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर देखिए, कौन सा ट्रेड रहेगा आपके लिए बेस्ट, क्योंकि ये बेस्ट होगा वैकेंसी के आधार पे, कंपटीशन कम किस में होगा, किस ट्रेड में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, किस ट्रेड में सबसे कम कंपटीशन है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है। और अगर ये गलती की आपने तो आपका सिलेक्शन मुश्किल, क्योंकि गलत कैटेगरी में गलत आपने ट्रेड में अगर फॉर्म भर दिया तो फिर मुश्किल है, चाहे आप कितनी मेहनत कर लो, कंपटीशन ज्यादा होगा, नुकसान आपको होगा। एक वीडियो ये हमारा आएगा आगे, ठीक है, और एक वीडियो आएगा फॉर्म फिलअप का, प्रोसेस का, जिस फॉर्म को आप घर पे बैठ के भी भर सकते हो। तो फॉर्म फिलअप के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट फॉर्म फिलअप का प्रोसेस के लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो ये दोनों वीडियो आपको देखने हैं और फिर आगे बढ़ना है, और हमारी टेस्ट सीरीज को जरूर से ज्वाइन करना। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपका प्यार सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। और ये केवल मात्र 49 रुपीज है चार्ज आपका। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जाइए, ज्वाइन करिए, और अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए पहले दिन से। 20 सेट हैं, 20 प्रैक्टिस सेट हैं, और वो सारे के सारे PYQs पेपर लेवल पे बेस्ट होने वाले हैं। तो जरूर जुड़िए, तैयारी करिए और सिलेक्शन पाइए। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में पिन है, वहां से टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, और वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले 2 वीडियो देखने के बाद में आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, ताकि फॉर्म फिलअप में कोई गलती ना हो जाए। मिलेगी आपसे इंपॉर्टेंट वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।